हाय एवरीवन, आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि क्या आईटीआर की डेट एक्सटेंड होने के कोई भी चांसेस हैं या फिर नहीं। दूसरी चीज़, अगर हम आईटीआर टाइम से फाइल नहीं कर पाते तो कितनी लेट फीस देनी होती है, और तीसरी चीज़, किस तरीके से हम बच सकते हैं कि हमें लेट फीस पे ना करनी पड़े। तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि क्या आईटीआर फाइल करने की डेट को एक्सटेंड किया जाएगा। तो मैं आपको क्लियरली बताना चाहती हूँ, अभी कोई भी चांसेस नहीं है कि डेट को एक्सटेंड किया जा सकता है। जैसा कि आपको पता होगा, डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग पिछले साल जो आईटीआर फाइल हुई थी उससे 8% ज़्यादा आईटीआर इस साल फाइल की जा चुकी हैं, और हर घंटे में 2 लाख से ज़्यादा आईटीआर फाइल हो रही हैं। तो आपको इस बात का वेट नहीं करना है कि डेट को एक्सटेंड किया जाएगा तब आप अपनी आईटीआर फाइल करेंगे। जितना जल्दी हो सकता है आप अपनी आईटीआर को फाइल कर दीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमने अपनी आईटीआर को फाइल नहीं किया तो कितनी लेट फीस हमें पे करनी होगी। तो आइए इसे समझते हैं। अगर आपकी इनकम है 2.5 लाख रुपए तक, तो इस केस में कोई भी लेट फीस नहीं जाएगी। आप अपनी आईटीआर को 31 जुलाई के बाद भी फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इनकम है 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक, मतलब 5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो इस केस में आपको लेट फीस पे करनी पड़ेगी 1000 रुपये। अब बात करते हैं, अगर किसी की इनकम में 5 लाख से भी ज़्यादा, तो इस केस में आईटीआर की लेट फीस हो जाती है 5000 रुपये। तो आपको अगर इतनी लेट फीस नहीं देनी है तो जल्दी से जल्दी अपनी आईटीआर को फाइल करवा लीजिए। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे तरीके जिससे हम लेट फीस से बच सकते हैं। तो पहला तरीका तो ये है कि अगर आपकी कैलकुलेशन पूरी नहीं हुई है, सारे रिकॉर्ड्स आपके अच्छे से मेंटेन नहीं हैं, आपको टाइम लगेगा पूरी कैलकुलेशन करने में, तो इस केस में आपके पास जितनी भी रिकॉर्ड्स हैं आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी आईटीआर को फाइल कर दीजिए। और फाइल होने के बाद आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप अपनी आईटीआर को 31 दिसंबर तक रिवाइज कर सकते हैं। तो बाद में आपके सब अकाउंट्स जब क्लोज हो जाएंगे, अच्छे से आपने सब सारे रिकॉर्ड्स बना लिए हैं, उसके बाद आप अपनी आईटीआर को रिवाइज कर दीजिएगा। तो इस केस में कोई भी लेट फीस आपको पे नहीं करनी पड़ेगी। और दूसरा तरीका ये है कि आप जितनी भी आईटीआर फाइल कर रहे हैं उनको अभी ई-वेरीफाई मत करवाइए, केवल आईटीआर फाइल करके छोड़ दीजिए। क्योंकि आईटीआर फाइल करने के बाद हमें 30 दिन का समय मिलता है जब हम इसको ई-वेरीफाई करवा सकते हैं। तो आप अभी अपनी आईटीआर को ऐसे ही फाइल कर दीजिए और 31 जुलाई के बाद अपनी आईटीआर को आप ई-वेरीफाई करवा सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।